हेलो बच्चों, आइए हम देखते हैं क्लास 10th के कुछ विकल्प क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। आने वाली परीक्षा बहुत जल्द नज़दीक है, इसके लिए मैंने विकल्प क्वेश्चन डाल रहे हैं। आप उसको पढ़िए, अध्ययन करिए। आपके परीक्षा में 20 विकल्प पूछे जाते हैं। उसी विकल्प को अगर आपका क्वेश्चन नहीं गलत होता है तो आपके मार्क अच्छे मिलते हैं, नहीं तो मार्क कम हो जाते हैं। देखिए, हम आपके क्वेश्चन करवाने चल रहे हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है कि 13 अप्रैल 1919 को कौन सी ऐतिहासिक घटना हुई थी। तो 13 अप्रैल 1900 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो आपका विकल्प खा वाला सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने किया था। तो उसमें महात्मा गांधी ने किया था, जिसमें आपका विकल्प बी सही है। रॉलॉक एक्ट कब पारित हुआ था। तो रॉलॉक एक्ट आप लोगों को सबको पता है कि बिना वकील बिना दलील के जो कानून लगाया जाता था, रॉलॉक एक्ट के अधीन था, वो 1919 में। विकल्प खा सही है। रॉलॉक एक्ट क्या था। रॉलॉक एक्ट आपके राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का एक कानून था। ये आपका विकल्प गा वाला सही है। पांचवा क्वेश्चन है कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। निम्नलिखित में 11 मांगों की 11 मांगों प्रमुख थी। तो उसमें से आपका विकल्प का सही है, क्योंकि नमक कर को ख़त्म करना चाहते थे। इरविन समझौता जब हुआ था इन्होंने 1930 में, तो नमक कर को ख़त्म करना चाहते हैं। विकल्प का सही है। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो आपका विकल्प का सही है, लाहौर अधिवेशन में मांग की गई थी। 7वां क्वेश्चन क्या है, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, जो विकल्प का सही है। अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल के थे और रविन्द्रनाथ टैगोर के चाचा थे। इन्होंने भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी। 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल सा ऐलान किसने किया था। तो उसमें आपका क्वेश्चन घा लॉर्ड इरविन, आपका घा क्वेश्चन सही है। ये घा आपका सही है। आपका 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन क्या है। 9वां क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो उसमें 1916 बिहार में चलाया ही था। 17 में गुजरात के खेला जिलों में चलाया ही था। 18 में अहमदाबाद सूती कपड़ा मिलों के मजदूर में चलाया ही था। उसमें में से आपका ये विकल्प उपरोक्त सही क्वेश्चन घा सही है। अब देख लीजिए, आपका घा क्वेश्चन सही है 9वें का, उसमें सभी जगह चलाया था। 10वां क्वेश्चन आता है कि जलियांवाले बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। तो जलियांवाले बाग में गोली चलाने की जनरल डायर ने दी थी, जो विकल्प का सही है। आप देख रहे 11वां क्वेश्चन, क्रिप्स भारत कब आया। तो क्रिप्स भारत आया था 1942 ईस्वी में। क्रिप्स भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था अगस्त 1942 में। विकल्प गा सही है। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई। तो साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी 1928 में। स्थापना हुई थी 1928 में। 14वां क्वेश्चन है कि 1927 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के लेकर मतभेद थे। तो उसमें किस बात को लेकर मतभेद थे। वो था भावी विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर, जो विकल्प गाव का सही है। पूना पैक्ट क्या था। 15वां क्वेश्चन है। पूना पैक्ट था गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समझौता 1932 में हुआ था, जिसे कैबिनल अवार्ड भी कहते हैं। 1932 में गांधी जी भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ। विकल्प घा सही है। भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। भारत में साइमन कमीशन का विरोध, इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए विरोध है। विकल्प का सही है। चौरा चौरी का हिंसात्मक घटना कब हुई। जो चौरा चौरी का हिंसात्मक 5 फरवरी 1922 को हुई। रॉलॉक एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुआ। तो रॉलॉक एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को हुआ, जो घा विकल्प सही है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को लाहौर में हुआ था, नहीं दिल्ली में हुआ था। गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ था
महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थे? तो विकल्प 20 का सेवाग्राम घा विकल्प सही है। कैमनवेल अवार्ड की घोषणा मैकडोनाल्ड ने कब की थी? तो मैकडोनाल्ड ने कब की थी? तो अवार्ड की घोषणा 10 अगस्त 1932 को की थी, जो विकल्प का सही है। इसके साथ आप देख लिए आपका 22वां क्वेश्चन क्या है। 22वां क्वेश्चन है आपका कि प्रथम गोल मेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोल मेज लंदन में 1930 में हुआ था प्रथम, 31 में द्वितीय, 32 में तृतीय, मतलब विकल्प खा सही है। अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है? इसमें कहा था हिंद स्वराज में, जो विकल्प गा सही है। 24वां क्वेश्चन देखिए। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के भारत आने पर उनका सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा चला था? तो उसका सबसे चंपारण बिहार में जो था यही चला था। गा विकल्प प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते थे, क्या कहलाता था? वो पिकेटिंग का है, पिकेटिंग, जो विकल्प का सही है। 26वां क्वेश्चन क्या है? असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, जो आपका खा विकल्प सही है। ये शब्द किसने कहे? अस्पृश्यता को समाप्त किए बिना 100 साल तक स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर बधुआ मजदूर को कहते हैं, जो विकल्प आ सही है। क्वेश्चन बार बार परीक्षा में गिरमिटिया मजदूर के बारे में पूछता है। 29वां क्वेश्चन है। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? तो इसमें से क्यों की थी? क्योंकि लगान वसूल में ढील किया गया था, इसीलिए विकल्प आपका ये गा विकल्प सही है। और इसके बाद आप देखिए 30वां क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किस कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय 1920 के नागपुर अधिवेशन में, मतलब का विकल्प में सही है। 31वां है। 1870 ईस्वी के दशक में किसने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा? तो आप सब लोग जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, का विकल्प सही है। आप देखिए आपका क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है? किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त के बागान के बाहर जाने की छूट नहीं होती थी? तो इसमें इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, मतलब का विकल्प सही है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट था। करो या मरो का नारा किसने? डू और डाई, मतलब मारा महात्मा गांधी ने दिया था, घा विकल्प सही है। भारत वापस आने पर गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था, का विकल्प सही है। 36वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी, जो विकल्प आपका गा सही है, मुंबई में हुआ था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? 38वां क्वेश्चन है। तो 1915 में वापस आए थे, जो विकल्प आपका खा सही है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, विकल्प का सही है। पेरियार राधा स्वामी नायकर कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत पूछता था, तो ये कोई पूछता है। शिक्षाविद थे, वैज्ञानिक भी थे, समाज सुधारक थे, मतलब ये विकल्प खास सब सही है। 41वां क्वेश्चन आपका है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 1930 में, विकल्प गा सही है। बच्चों देखिए इसी के साथ साथ आप ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया गया है, आप इसे पढ़िए, देखिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और डालेंगे। धन्यवाद।